श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आशा करता हूं आपकी तैयारी आपके टेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज की इस क्लास में फिजिक्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इसमें थ्योरी का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रहेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि आप सभी जानते हैं फिजिक्स के लिए टेट एग्जाम में ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से, जी हाँ, आप ही के लिए आपके टेट एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर सब्जेक्ट कोई सा भी हो। सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखेंगे आज की क्लास का। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे। ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल वाली सीरीज रहेगी जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल 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 रहेंगे। आज ये पहला पार्ट है। देखेंगे कितने क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज हिट वाटर आफ्टर 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ब्रिज इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, बड़े ध्यान से। हमसे पूछा है हाइट ऑफ ब्रिज, कि वहां से उन्होंने कोई पत्थर नीचे फेंका जो 2 सेकेंड के बाद पानी से टकराया। ठीक है, ध्यान से देखो। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज हिट वाटर आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब आपके पास टाइम है 2 सेकेंड, आपके पास एक्सलरेशन है, दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछी है हाइट उस ब्रिज की, कायदे से आपसे पूछा है डिस्टेंस। तो आप सोचो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपके पास है जहां से आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। हमारे पास है डिस्टेंस का फॉर्मूला एस, इट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब इनिशियल स्पीड थी 0, तो इसको मैं यहां से काट रहा हूं, बचा 1/2 ए टी स्क्र। ये था डिस्टेंस। इसे आप हाइट भी मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है। वही डिस्टेंस चाहे हाइट हो चाहे जिस मर्जी तरीके से हो। तो ये कितना बना, 1/2। वट इज एक्सलेशन 9.8। वट इज टाइम, 2 2 4 4, 2 1 जार 1 2 2 जार 4 कट गया। तो 8 2 16, 9 2 18 19, 9.6 मीटर विल बी अवर डिस्टेंस। और आप कहना चाहो हाइट कह लो, कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये था पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आसान है, बस थोड़े से फॉर्मूला याद होने चाहिए। और जितने न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाऊंगा ये तो आपको हर हाल में आने चाहिए, हर हाल में, एक भी स्किप नहीं करना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg मीटर क्यूब। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। भाई डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगी, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, नहीं पता, कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं। लिखो इन्हें, इन फार्मूला को लिखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ दैट जो भी हमें गिवन सब्जेक्ट होगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, हर केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज होगा, नीचे हमेशा पानी रहेगा, जो होती है 1000 kg मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, या पर मीटर क्यूब, आपको जो कहना है। हमें क्या क्या गिवन है, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, कई बार देते भी नहीं, तो याद होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है। एंड रिलेटिव डेंसिटी 10.5, भाई ये गिवन है, 10.5 गिवन है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं x मान लेता हूं, बटे डेंसिटी ऑफ पानी की 1000। हमें यही पूछा है x, 10.5 गुना 1000, जो आ गया 105 1 2, क्योंकि 10 मतलब के बाद 0 लगेगी। तो ये है डेंसिटी हमारी, किस में आएगी, केजी मीटर क्यूब में, -3 में आएगी। कौन सा ऑप्शन है, 10 500। आप चेक करो, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फॉर्मूला क्या लगता, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल गया, रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके
डेंस ऑफ वाटर की। है ना मजेदार क्वेश्चन। बहुत टिपिकल नहीं आते, बस एक शर्त है दोस्तों। टिपिकल पता क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं आते। जी हाँ, न्यूमेरिकल से थोड़ा हम डरते हैं फिजिक्स के। लेकिन अगर इस सीरीज को, ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज अभी मैंने आपके लिए चलाई, इसको अच्छे से देखोगे, मैं गारंटी देता हूं, अगर 5 न्यूमेरिकल आएंगे तो 2 या 3 यहां से आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, पक्का देखने को मिलेंगे, ये न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को विजिट करो, नई चीजें, अगर आप नई चीजें वहां पर है, 500 की पॉइंट्स की सीरीज है, नॉर्मल एमसीक्यूज की सीरीज है, मतलब बहुत कंटेंट आपके पास है। और टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करो। अब टेलीग्राम के ऊपर क्विज आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप वहां पर क्विज भी जो है दे सकते हैं टेट एग्जाम के। फ्री नोट्स तो अवेलेबल है ही, नोट्स तो अवेलेबल है ही। चलेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम विच कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 मिनट? भाई इसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। क्या है रिलेशन, बताना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम? इसका कमेंट में आप मुझे आंसर दोगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच का रिलेशन क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन को ना बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा, सुनो। व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, पता फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सिंपल याद रखना, कभी भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन है, मतलब एक सेकंड में कितना वो घूम रहा है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, एक सेकंड का निकालना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा। अब जैसे देखो ध्यान से, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉब ऑफ अ पेंडुलम व्हिच कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 मिनट। भाई 1 मिनट में 20 वाइब्रेशन हो रही हैं, मतलब 60 सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रही हैं। तो एक सेकंड में कितनी होंगी? 20/60 वाइब्रेशन होंगी, दैट इज 1/3। जो कितना आएगा? जो कितना आएगा? 1/3। 0.3309, 3309, दैट इज 0.33 हर्ट्स। कितना आएगा? 0.33 हर्ट्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये तो निकल गई हमारी क्या? फ्रीक्वेंसी निकल गई। आपने मुझे कमेंट करके बताना है फ्रीक्वेंसी और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलेंगे आगे। कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि जी हाँ, इसका वो बेनिफिट हो रहा है। और ये वाली सीरीज ना न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी सीरीज है फिजिक्स के लिए। बस इनके फॉर्मूला को जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भाई कैसे करें? फॉर्मूला देखना है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, तो अब डेली इन क्लासेस का फायदा उठाओ और प्लेलिस्ट को विजिट करो। आ जाओ, देखो सबका ध्यान यहाँ पे, कॉपी पेन नहीं है, लिखो ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़े ध्यान से देखो, दो फार्मूले होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। नॉर्मल फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, जहां पर C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। नंबर वन ये। नंबर टू दूसरा, जब प्रिज्म से पूछा जाए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा जाए, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखिएगा, साइन A+Δm/2 बटे साइन A/2, जहां पर A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए 60। ठीक है, A की वैल्यू 60, A की वैल्यू 60, डेल एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यही तो हमें निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? √3। कितना गिवन है? √3। करें, आ जाओ। √3 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल m/2, साइन 60/2, साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 1/2। तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो इसको यहां न लिख के यहीं पे लिख रहा हूं। अब इस दो को जब इस तरफ ले आऊंगा तो ये बनेगा √3/2, साइन 60 प्लस डेल m/2। अब हमें इक्वेट करना है, तो साइन की कौन सी वैल्यू? √3/2, साइन 60 डिग्री। तो देखो, √3/2 को लिखूंगा
साइन ऑफ 60 डिग्री। अंडर द रूट 3/2 को लिखूंगा साइन 60 डिग्री। बस अब काम हो गया, इक्वेट करो। हमारे पास बना 60 जमा डेल एम बटे 2, इट इज इक्वल टू 60। 60 जमा डेल एम इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120। आफ्टर ऑल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप अच्छे से कर लोगे कैलकुलेशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बना 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन टेट एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक बार फिर से देखो, ऐसे बात नहीं बनेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला, ये सी ओवर वी। एक फार्मूला होता है साइन ए जमा डेल एम बटे 2, साइन ए बटे 2, जहां पर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल एम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। वैल्यू पुट की, इस तरफ साइन की टर्म में लिखा, क्योंकि हमें एंगल इक्वेट करने थे, तभी तो डेल एम निकलता हमारा। तो जब एंगल इक्वेट किए तो डेल एम निकला 60 डिग्री। क्वेश्चन को एक नजर वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो, अगर समझ नहीं आया, फिर भी क्लियर नहीं होगा, कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में इसका जो पार्ट 2 आएगा ना, जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो पहले तो पार्ट 2 कमेंट कर दो अगर आपको चाहिए, और जो इसके डाउट होंगे पार्ट 2 में आपके लिए जाएंगे। जी हाँ, आप चाहते हैं पार्ट 2 इसका आए तो अभी के अभी कमेंट कीजिएगा। वैसे कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा आपको, देखेंगे क्या हमसे जो है पूछा गया है। मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन समय तो देना पड़ेगा, बिना समय से काम नहीं चलता दोस्तों। और अगर अपनी तैयारी में चार चांद लगाने हैं ना, देन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, न्यूमेरिकल की भी करना पड़ेगी। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू ए मीडियम ऑफ विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, टाइम टेकन बाय सनलाइट, टाइम पूछा है, तो पहले तो लिखो एग्जाम में क्या क्या पूछा है। गिवन क्या क्या है? विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm, थिकनेस गिवन है कितनी? 4 mm, जिसको कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में, 4 × 10⁻³ आपने मुझे कमेंट करके बताना है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर हाउ मच सेंटीमीटर, कमेंट कीजिएगा जरूर। थिकनेस हमने लिख दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3/2। ठीक है, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा था सी ओवर वी, जो होता है 3 × 10⁸ के बराबर, बटे वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी कितनी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या हुई? डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हमसे पूछा क्या है? टाइम पूछा है। देखो, टाइम पूछा, थिकनेस दैट इज डिस्टेंस, कायदे से, कायदे से क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो यहां पे मैं लिखूं डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम ऊपर चला गया, टाइम ऊपर चला गया। अब ध्यान से देखो, अगर टाइम ऊपर चला गया तो यहां पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? करें, आ जाओ। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस की जगह 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ ठीक है, तो कितना आया? देखो टाइम हमारे पास, टाइम आ गया, बड़े ध्यान से देखना ना, गलती ना लगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 × 10⁻³ बटे 2 × 3 × 10⁻8। 3 से 3 गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और 8 ऊपर गया, तो टाइम कितना बन गया? 2 × 10⁻⁻11 सेकेंड विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को पॉज करो, बैक करो, एक बार फिर से देखो, अपने आप समझ आएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। यस, आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो। डर किस बात से रहे हो? बस तरीका देखो और करो क्वेश्चन। एक बार कॉपी में लिखो, 2 बार कॉपी में लिखो, तीसरी बार आप देखोगे, बिना देखे आप इन्हें कर सकते हो। क्या किया हमने भाई? कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आप न्यूमेरिकल दे के डर जाते हो, बाकी तो ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा।
An electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. How many unit of energy are consumed in 1 day by the bulb? भाई एक 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटे एक दिन में जलाया जाता है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? एनर्जी पूछा है आपसे, तो व्हाट इज पावर? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो व्हाट इज वर्क? वही तो एनर्जी कहलाती है। दैट इज पावर इनटू टाइम, यही तो आपको निकालना है। वर्क कह लो, एनर्जी कह लो, कितनी हो गई? व्हाट इज पावर? पावर इज 60 वाट। व्हाट इज द टाइम? 6 घंटे एक दिन में, टाइम होता है सेकंड में। 6 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, कितना हो गया? कितना हो गया? बड़े ध्यान से देखो। एक, क्या कहा मैंने? 60 गुना 6 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 सेकंड, तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36 गुना 36। एक बार कर लेते हैं, कैलकुलेट है ना, करना पड़ेगा। 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18 19 20 21, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, 6 8 और 1 9, 2 और 1 1296। 1296, 1 2 3 3 0, ये निकली एनर्जी। हमसे क्या पूछा? हाउ मेनी यूनिट? एक यूनिट कितनी होती है? जो आप बोलते हैं घर में कि हाँ भाई 120 यूनिट हमने घर इस महीने खर्च कर ली, हमने इस महीने 130 यूनिट खर्च कर ली, हम बोलते हैं ना एक यूनिट कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोटू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कितनी होती है? याद है? 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये होती है एक यूनिट। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी, मैंने ये चीजें लिखवाई हैं, ये चीजें करवाई हैं। अब ये है टोटल एनर्जी, ये है एक यूनिट, तो इस टोटल को इस यूनिट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएंगे, बटे 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अब आपके सामने है, देखो 36 गुना 36 ये होता था, इस दशमलव को हटाऊंगा, जीरो ऊपर चला जाएगा। अब देखो 36 गुना 36, अब ये 4 थी, ये कट के 2 बची, ठीक है, तो 36/100, दैट इज 0.36 यूनिट विल बी राइट आंसर। अगर 60 वाट के बल्ब को एक दिन में 6 घंटे हम जलाएं, तो वो एक महीने में जो बिजली खर्च करेगा वो करेगा 0.36 यूनिट। माफी चाहूंगा, एक महीने में नहीं निकाला, तब 30 से गुना होता है, एक दिन का निकाला, 1 डे बाय द बल्ब, 6 घंटे का निकाला। 30 दिन का निकालते तो 30 से और गुना कर दो, वो एक महीने की निकल जाएगी। क्वेश्चन समझे क्या किया? एक बार फिर से देखो। हमसे पूछा था कि कितनी यूनिट खर्च करते हैं, उसके लिए एनर्जी निकालना पड़ेगी। हम जानते हैं व्हाट इज पावर, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अरे वर्क डन ही तो एनर्जी है, तो एनर्जी निकल गई पावर गुना टाइम। पावर थी 60 वाट की, टाइम था 6 घंटे, 6 घंटे गुना 60 मिनट गुना 60 सेकंड, हमारे पास निकला 1296 40। अब एक यूनिट कितनी होती थी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। वो टू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसे कहते हैं। जब वो बटा किया तो 0.36 यूनिट जो है हमारे पास निकली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे लेकर चलूंगा। थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए, थकना नहीं है, काम करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। टू सॉलिड्स A and B floats in water. The solid A float with half of its volume immersed and B floats 2/3 of its volume immersed. The density of A and B in the ratio. तो दोस्तों यहाँ पे ना डेंसिटी ऑफ ए बटे डेंसिटी ऑफ बी, बड़ा शॉर्टकट बताऊंगा आपको। जितना इन्होंने बोला होता है कि वॉल्यूम इमर्स किया ना, उतना लिख देना है, ये क्वेश्चन अपने आप निकल जाते हैं। जैसे सॉलिड ए फ्लोट विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, अगर ए है तो हाफ ऑफ वॉल्यूम लिख दो, दूसरा बोला इन्होंने 2/3 लिख दो, बस काम हो गया, काम हो गया आपका। यही हमारा आंसर है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना इसमें। कितना बना ये? V/2, और ये बना 2 V ऊपर 3, V से V चला गया, ये बना 3/4। कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करो, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 3:4। कुछ नहीं सोचना था आपने, जितना वॉल्यूम इन्होंने मस्ट बोला वो लिखो, उसके रेशो निकालो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन? हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल बोल बोल के इतना हाइप इसकी क्रिएट कर दी है कि ये बड़े टिपिकल होते हैं जी, नहीं, ये बड़े आसान है। आसान है ना? यस और नो टाइप कीजिएगा, आर दे इजी और नॉट?
अरे इजी है, लेकिन आपको शर्त एक है, फॉर्मूला याद होने चाहिए, और फॉर्मूला को याद करवाना मेरा काम। और लेकिन इन क्लासेस को रोज देखना, रोज अटेंड करना आपका काम, क्यूज लगाना रोज वो आपका काम, फ्री पीसीएम के नोट्स हैं वो डाउनलोड करना आपका काम, और उनको पढ़ना आपका काम, करवाना मेरा काम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, या नेक्स्ट पार्ट में करें? आओ एक क्वेश्चन और कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन है, बातों बातों में हो जाएगा। एक आदमी है 10 मीटर जाता है नॉर्थ, 20 मीटर जाता है ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट पूछा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? भाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू पॉइंट। देखो इस तरीके से बनाओ, बातों बातों में कर लेंगे। इस तरफ हमारा नॉर्थ, कहाँ? जम्मू कश्मीर की तरफ है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ हमारा नॉर्थ, इस तरफ हमारा साउथ, भाई कन्याकुमारी की तरफ साउथ, इस तरफ हमारा ईस्ट, भाई अरुणाचल प्रदेश की तरफ हमारा ईस्ट, और इस तरफ हमारा वेस्ट, भाई गुजरात की तरफ हमारा वेस्ट हो गया। एक आदमी 10 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, लो भाई दिस डिस्टेंस विल बी 10 मीटर। 20 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, लो भाई 20 मीटर चला गया ईस्ट की तरफ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? भाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से ये पॉइंट का। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आते? बिल्कुल आती है, लगा दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, बेस का स्क्वायर 400, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 100, तो हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर द रूट ऑफ 500, जो कितना होता है? 25 25 625, 30 30 900, 25 25 625, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, इट इज 22.5 विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। हो गया बातों बातों में। एक और कर लेंगे दोस्तों, एक और कर लेंगे, है ना, बस बस एक और कर लेंगे। देख लो क्वेश्चन। अ वायर ऑफ 100 ओहम एंड लेंथ एल इज इंक्रीज्ड ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन अच्छे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे, पार्ट टू के लिए कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, पार्ट टू तभी आएगा जब आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पे कमेंट करेंगे। एक्चुअल होता क्या है, कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, कि हाँ हम आपके लिए नया पार्ट लाएं, आप इन्हें पढ़ रहे हैं। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा आप इसका फायदा उठा पा रहे हो, तो मेरा फिर नई क्लासेस लाने का क्या मतलब? इज दैट क्लियर? और 500 पॉइंट्स की सीरीज देखो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम के ऊपर पहले मिल जाते हैं लिंक, तो ज्वाइन जरूर करो। अब देखो न्यू रेजिस्टेंस, भाई व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रो एल ओवर ए आर डैश, इन्होंने बोला लेंथ को 2 एल कर दो, तो 2 टाइम रो एल ओवर ए, तो कितना आ गया? ये है आर, 2 टाइम आर, कितना आ गया? 2 टाइम आर, आर है 1000 ओम, तो आपका न्यू कितना आ गया? 2000 ओम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, कितना आ गया? 2000 ओम। हो गया आसान। एक और अगर लेते हैं बस, फिर आपको जाने दूंगा। एक और अगर लेते हैं, फिर नया फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला सीख लो, फिर जाना। आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखा के भेजूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मीडियम इज दिस, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं? क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं? बिल्कुल बताया। तो भाई लगा दो फॉर्मूला, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सी बटे वी, 3 × 10 की पावर 8, मीडियम में कितनी? 1.5 × 10 की पावर 8, 10 की 8 से 10 की 8, 1.5 से 3 गया, कितना आ गया? 2 आ गया, 15 दुए 30 होता है वैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लो, मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन हर बार आता है, इन क्वेश्चन को क्रैम कर लो, मैं तो समझा के करवा रहा हूँ, समझ के कर लो। हो सकता है आप इस क्लास को बहुत एंड में देख रहे हैं, एग्जाम के आसपास देख रहे हैं, तो फिर कोई चॉइस नहीं, अच्छे से 2x की स्पीड के ऊपर इस क्लास को देखो। और अभी देख रहे हैं, लेटेस्ट देख रहे हैं, आपके पास समय है 10 15 20 दिन है, तो अच्छे से इनको समझ के करो, ये एग्जाम में आने हैं, ये एग्जाम में आने हैं। बस एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे दोस्तों, बस अंतिम, वाकई में एक क्वेश्चन और। आप बोलोगे सर एक एक करके कितने करवाऊंगा? भाई जितने इंपॉर्टेंट होंगे, जितनी जरूरत होगी उतना करवाऊंगा, बस 1 सेकंड और दीजिएगा मुझे, क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये होता है p² बटे 2m। कहाँ से निकला वो नहीं बताऊंगा, उसके लिए मेरी प्रीवियस क्लासेस देखें। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत हो चुका है, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। मुझे पता है रील्स देखते हो, मूवीज देखते हो,
यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो, अगर ये क्लास देख रहे हो तो पूरी देखो। नंबर दे के जाएगी आपको वहां से जहां से लेना। एस्पायरेंट जो है थोड़ा मुश्किल समझते हैं, खींच के लाएंगे न्यूमेरिकल के नंबर, खींच के लाएंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, नॉन मेडिकल के हो और न्यूमेरिकल छोड़ के आओगे, ऐसा होने नहीं दूंगा। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बटे 2m, क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी बोलो मास 3 kg, मास है 3 kg, 3 दूए 6, मोमेंटम कितना है 2 न्यूटन सेकंड है, तो 2 दूए 4, 2 दूए 4, 3 दूए 6, कितना आ गया? 2/3 जूल विल बी राइट आंसर, 2/3। ये देखो ऑप्शन नंबर बी निकल गया। आगे लेकर चलूंगा, एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन और। A body of 100 gram is moving with velocity 15 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी, व्हाट इज द मोमेंटम? अरे भाई पी, दैट इज एम वी, दैट इज एम वी, सभी को आता है। व्हाट इज मास? 100 ग्राम। आप जानते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होती है किलोग्राम, तो 100 गुना 10 की पावर -3। व्हाट इज वेलोसिटी? अरे 15 मीटर पर सेकंड, बस काम हो गया। कितना आ गया? 15 गुना 10 की पावर -1, तो 1.5 न्यूटन सेकंड विल बी अवर राइट। माफी चाहूंगा, मोमेंटम है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड, है ना? तो 1.5 कहाँ है? 1.5 केजी मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ये लो, अंतिम क्वेश्चन हो गया और ये आपको होमवर्क। अगर आपका होमवर्क कमेंट नहीं आया, मैं लिख के देता हूं, मैं नेक्स्ट पार्ट सच में नहीं लेकर आऊंगा, अच्छे क्वेश्चन नहीं लेकर आऊंगा, तो इसका आंसर मुझे चाहिए। जहां मर्जी से करो, इसका आंसर मुझे चाहिए। ए में जमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और फायदा उठाओ इस सीरीज का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बार बार इन न्यूमेरिकल को देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो पार्ट 2 लिखना ना भूलिएगा, अगर इस सीरीज को भी मैं कंटिन्यू रखूं। सारे एमसीक्यू, माफी चाहूंगा, एमसीक्यू नहीं, सारे न्यूमेरिकल फिजिक्स के करवाऊंगा, और इस तरीके से करवाऊंगा कि हर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के, पांचों नंबर को बटोर लेंगे, एग्जामिनर के हाथों से छीन कर लाएंगे, अगर इन सीरीज को अच्छे से देख लिया। चलो दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूं जितना आपको बताया गया अच्छे से समझ आ गया, जो आपको कहा आप जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।